जी, इस वक्त मैं चेयरमैन ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की गहमा गहमी में गुजरांवाला में मौजूद हूँ और मेरे साथ चेयरमैन ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला के सदर जनाब शुएब भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त वन यूनिटी 2-3 साल से मुसलसल कामयाबियों के झंडे गाड़ती आ रही है। क्या इस बार भी वो उनकी वर्किंग से इस बार भी क्या उनका ग्रुप दोबारा से कामयाबी हासिल करेगा, और उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने बोकस बोर्ड बनाने की कोशिश की है और आपने इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा उठाया कि आप तसलसल के साथ आप लोग इक़्तिदार में थे चैम्बर के, आपका ग्रुप, क्या इसमें कौन से सदाकत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमें इतने सालों से ये चैम्बर में हमारे ग्रुप को जिताया और हम लोग तसलसल के साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि बोगस वोटों वालों की बात, देखिए उसमें रिटर्नें जो हैं उनके मतलब हमारे मुखालिफ ग्रुप ने वो DGTO को शिकायत की थी और वो मखसूस रिटर्नों वाले वोट ही उसमें से निकले। ये बताएं, आपकी या मेरी रिटर्न तो कोई ले ही नहीं सकता, उनके पास किधर से आई? तो वो खुद से ही उन्होंने वो सारा एक सिलसिला किया हुआ था और वो हमने खुद उसको स्क्रूटनी करके उनको बाहर निकाल दिया। ये देखिए, इसका जिम्मेदार तो वो होता है जिसके वोट होते हैं। वो चैम्बर को तो जो आया उसके पास ऐसी कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। ATL से हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद हम लोग उसका वोट रजिस्टर कर देते हैं और यही एक तरीकाकार है, यही लॉ है। और इसमें किसी को ये कहना कि बोगस वोट बना दिए या ऐसे कह दिया, ये एक पुराना एक वतीरा है कि दूसरों को गलत कहते जाए और शोर मचाते जाए, कोई तो यकीन करेगा ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह के पास ये सारी बातें हैं। इंशाल्लाह पहले भी अल्लाह ने हमें जीत और फतह नसीब की थी और आइंदा भी इंशाल्लाह देगा। सर, कहा जाता है कि आप लोग एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार भी हैं, विंग के एक सदर भी हैं, और आपसे पहले जो उमर अशरफ मुगल साहब थे उनका भी एक पार्टी के साथ ताल्लुक है। आप लोग इक़्तिदार में भी थे, दोनों पार्टियाँ, इसके बावजूद गुजरांवाला को मोटरवे के लिंक से महरूम रखा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला से महरूम रखा गया। क्या ये चैम्बर की या गुजरांवाला के सियासतदानों की नालायकी नहीं है? मुझे अफसोस है कि आप मीडिया पे और आपको इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि ये काम चैम्बर का नहीं है ना। नहीं, अब आपने बात सियासी बात में नहीं, सियासी बात, हम सियासत में जब होते हैं तो हम पे सियासत करते हैं। इधर हम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा काम नालियाँ, गलियाँ और ये चीज़ें बनाना नहीं है। कल को आप कहेंगे कि आपने जो है हमारे घर के बाहर से कूड़ा क्यों नहीं उठवाया, ये चैम्बर का काम नहीं है। चैम्बर का काम लाइजोन है, ब्रिजिंग है, जो हम लोग करते हैं। चैम्बर का काम आवाज़ उठाना है, जो हम लोग उठाते हैं। ये काम जो है जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके करने का है, उनके तक भी हमने बात पहुँचाई है। चैम्बर में होते हुए हमने 4 करोड़ रुपए अपने बिजनेस कम्युनिटी के जो हमारे ग्रुप के दोस्त हैं उनके ज़रिए एक अनसॉल्टेड प्रपोजल दिया था इसका मोटरवे लिंक का, जो अभी भी जो है प्रपोजल हमारा उधर रखा हुआ है और उस पर काम हो रहा है। आपको नहीं पता कि इस मुख्तसर अरसे में कितनी दफ़ा गवर्नमेंट टॉपल हुई, तो बात किससे करनी है और काम किसने करना है? ये काम ऐसा थोड़ी है कि बाहर निकल के किसी को कह देना, ये तो हुकूमतों का काम है। तो जब हुकूमतों का तसलसल नहीं रहा तो ये काम कैसे होने थे? जो हमारी जिम्मेदारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की है। और जो लोग मुझसे पहले सदर थे, मतलब मुझसे पहले उमर था, उमर से पहले उमर सलीम था, वो बताया उसने F-16 त्यारे पाकिस्तान में बनाने गुजरांवाला में शुरू कर दिए थे। आपने उनसे क्यों नहीं पूछते कि जब उससे पहले आसिम अनीस था उसने इधर क्या JF-17 थंडर के पुर्जे गुजरांवाला से बनाने शुरू कर दिए थे? चैम्बर का जो सदर का जो काम होता है वही उन्होंने किया, वही हमने किया। इसलिए गैर ज़रूरी बातें करना और गैर ज़रूरी बातों की तशहीर करना कि जी कुछ नहीं किया, नालायकी नहीं की, ये तो ऐसे ही है जैसे आपको मैं कहूँ आप कैमरा लेके मेरे पास तो आ गए हैं तो आप वो फलां बंदा जो खड़ा उसके पास क्यों नहीं गए, आपकी नालायकी है। ऐसी बात नहीं है। जो कंसर्न बंदे होते हैं उन्हीं के पास आपने जाना होता है, जैसे आप मेरे पास आए। तो जो हमारा काम है हमने वो करना है, जो हमारा काम नहीं है वो हमने नहीं करना होता, उस पर आवाज़ उठानी होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूर उठाते हैं। सर, गुजरांवाला में सिरामिक्स का बेइंतहा काम था और इस इंडस्ट्री को गैस की वजह से प्रॉब्लम है और वापटा के हवाले से गैपको के साथ भी इंडस्ट्री को बड़ा मसाइल थे, टैक्सेस के हवाले से, बिलिंग के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल थे। उसके हवाले से भी कुछ लोगों का ख्याल है कि आपने उस तरह की एफर्ट नहीं की जितना आप कर सकते थे। अब ये देखिए, ये फेडरल लेवल की बातें हैं और गैस जो है सारे पाकिस्तान में यकसा रेट है, हमने उसकी कोशिश क्यों नहीं की? आज सिरेमिक्स जो है, आप ऐसे करें कि किसी सिरेमिक फैक्ट्री में जाएं और उनको एक ऑर्डर दें। अगर वो आपको ये कह दे हाँ हमारे पास माल है और हम आपको दे सकते हैं,
तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ। वो तो अपने एक्सेस ऑर्डर पे हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। सिरेमिक्स की इंडस्ट्री इतना बूम किया हुआ है, इतना उनके पास ऑर्डर है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो देखिए, एनर्जी क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, गैस का क्राइसिस पूरे यूरोप में है, यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से वो सारी दुनिया में है। तो और जो बिजली का रेट है वो महंगे फ्यूल से पाकिस्तान में 60 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान सारे का मसला है। हम सब्सिडाइज करके बिजली लेंगे और कितना को कर्जा पाकिस्तान में बढ़ाएंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस चीज़ को समझें। अगर हमें सस्ती एनर्जी चाहिए, हमें सोलर पे जाना चाहिए। अगर हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक यूनिट सोलर का भी समझ के लगाएं। ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। सारी बातें गवर्नमेंट पे डालना गैर मुनासिब है। हमारा मुल्क जो है वो क्राइसिस में है। हमें एज अ पाकिस्तानी बीइंग अ नेशन, वन नेशन, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और ये चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि हमें भी अपने हिस्से के काम करने चाहिए। बीइंग अ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरे पास सारे लेटर्स मौजूद हैं। मैंने टैक्सीज के ऊपर आवाज़ उठाई, वहाँ से विदड्रॉ हुआ। मैंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे आवाज़ उठाई, वहाँ से विदड्रॉ हुआ। मैंने टाइमिंग पे आवाज़ उठाई, वहाँ से गवर्नमेंट विदड्रॉ किया। मैंने बेकरी, स्वीट्स और इन चीज़ों पे, रेस्टोरेंट्स पे आवाज़ उठाई, वहाँ से गवर्नमेंट ने विदड्रॉ किया। मैंने ईद के दिनों भी टाइमिंग पे आवाज़ उठाई, वहाँ पे सेक्रेटरी लेबर्स को लेटर भेजा, उससे विदड्रॉ किया। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू और मैंने किया। आखिर में ये बताएं कि वन यूनिटी क्या इस दफ़ा भी आप समझते हैं कि लोग उनके मंशूर पे और उनके कामों पे, काविशों पे इस दफ़ा भी आपकी लीडरशिप पे या आपके ग्रुप पे एतमाद करेंगे? ये अल्लाह के पास बातें हैं, जब वक्त आएगा उसका फैसला भी आ जाएगा सामने। मुझे यकीन है हमने सच्चे दिल से कोशिश की है, हमने हर बंदे की इज़्ज़त की है, हम हर बंदे का एहतराम किया है। जो मेरे दोस्त, मेरे ताल्लुक़ वाले थे उनके भी काम किए हैं, जो नहीं थे उनके भी किए, ओपोनेंट ग्रुप के थे उनके भी किए। आप ऐसे करें ना, आप सारे शहर में घूम जाएं और आप मुझे 2 बंदे ले आएँ जो ये कहें कि जी हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए थे और हमारे साथ रवैया अच्छा नहीं था, हमने कोई काम का आगे से उन्होंने इनकार कर दिया, हम मुखालिफ ग्रुप से थे, हमने उनके आगे कोई बात रखी, वो नहीं किया। तो दिस इज़ व्हाट अ प्रेसिडेंट शुड डू। मैं पूरे गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूरे गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा था। कल एक शेख साहब थे, उनका इंटरव्यू किया, दूसरे ग्रुप से हैं। उन्होंने कहा जी जब ये इक़्तिदार में होते हैं दूसरे ग्रुप को, जब कोई मिनिस्टर आता है या हुकूमती सतह का वफद आता है, ये जो अपोजिशन में होते हैं उनको ये बुलाते नहीं होते। वो अपनी बात कर रहे होंगे, जब वो इक़्तिदार में थे वो नहीं थे बुलाते ये, तो वो अपना ही उनके ज़हन में भी ख्याल होगा कि हम नहीं थे बुलाते ना, तो इसलिए नहीं आते। अभी एक्सपो लगाई थी तो एक्सपो पे भी इनके पाँव पे किसी ने जंजीर डाल दी थी। एक्सपो तो लगी हुई थी, उधर दावत की ज़रूरत तो नहीं थी। ये आए बताए, कोई एक बंदा आया, इन्होंने तो फ़ोन कर करके लोगों को मना किया कि इस एक्सपो का हिस्सा ना बने। अपने गिरेबान में जाके मैं यही कह रहा हूँ, वो जो शेख साहब थे ना, उन शेख साहब से पूछे ना कि उन्होंने क्यों ये ऐसी बातें की कि वो क्यों एक्सपो का हिस्सा नहीं बने, वो क्यों उधर जाके एक्सपो को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, क्यों उधर जाके वो खुद उन्होंने विजिट नहीं किया। हमारे शहर की एक्सपो थी ना, गुजरांवाला शहर की एक्सपो थी। तो ये है कि ये बातें करना और ऑन ग्राउंड काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। और बंदे को किसी तरफ ऐसे उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि 4 उंगलियां अपनी तरफ आ रही। तो ये है कि अपने दौर की बात करनी चाहिए। मैंने तो नहीं कहा कि इन्होंने क्या किया, मैं तो कह रहा हूँ हमने ये किया। मैंने एक दफ़ा भी किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बताए इन्होंने क्या किया, ये बताए ना। ये कि हमने ये काम किए, वो पूछेंगे तो ये आए बाएं शाएं करना शुरू कर देंगे। एक काम बता दें कि इन्होंने क्या किया। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने सच्चे दिल से, खुलूस नीयत से लोगों की खिदमत की है और ये मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसका अवार्ड अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। और ये है कि अगर किसी वजह से हार जीत भी एक इसी गेम का हिस्सा होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्या हम लोग आपस में लड़ने मरने पे आ जाएंगे इस चीज़ पे? क्या आप उनके इंटरव्यूज़ नहीं देख रहे जो बापों तक जा रहे हैं, जो कह रहे हैं किसी का बाप नहीं रोक सकता? आपने कभी ये नहीं उनसे सवाल किया कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या अखलाकियात आप मैंने तो नहीं आपके इंटरव्यू में देखा आपने उनसे कहा और उनसे कुछ जवाब लिया, आपने तो उनसे अभी तक इंटरव्यू नहीं किया। आप कहते करते हैं। अखलाकियात का ये तकाजा है कि बिजनेस कम्युनिटी आज शशो पंच में है कि एक अगर बंदे ने अपनी रेमेडी इस्तेमाल की है, किसी ने आपके ऊपर ये कह दिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इसमें इतना सीखा होने की क्या ज़रूरत है कि आप हमारे वालदों पे पहुंच गए हैं, हमारे बापों का जिक्र करना शुरू कर दिया है। आप लड़ना चाहते हैं, आप अपने आप को पहलवान समझते हैं, आप समझते हैं कि आके इधर आके लड़ेंगे और लड़ाई होगी और फिर लोग शहर हमारा बदनाम होगा। हमने आपसे नहीं लड़ना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। हमें हार जीत मंजूर है लेकिन तजलील मंजूर नहीं है। आप हमारा जिक्र करके
माइकों पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो हमें वो मंजूर है, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है कि मेरी बिजनेस कम्युनिटी के किसी बंदे के गिरेबान पे हाथ डाल जाए और वो मौजूद मेंबरान बेशक उस तरफ से हो या इस तरफ से हो और बाद में हम एक दूसरे का चेहरा छुपाते फिरें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और इंशाल्लाह हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा वाक़या ना हो और आप उनको भी ये ज़रूर समझाएं कि अपना ख्याल रखें, बात करने से पहले ख्याल रखें और इल्ज़ामात जितने आप लगाते जाएंगे आप अपने आप को एक्सपोज करते जाएंगे। इल्ज़ामात लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप वो जो शेख साहब थे, पता नहीं कौन से शेख साहब थे, आपने शेख साहब कहा, वो जो भी शेख साहब थे उन्हें कि मेरे मुंह पे आ जाएं और मुझे आके कहें कि फलां बंदा आया था आपने काम नहीं किया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि शेख साहब का जो दिल में आए अकेले घर में बैठ के जो मर्जी बात करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदा लेके आए जो ये कहे कि हमने उनका काम नहीं किया तो मैं गिल्टी हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शेख आमिर साहब।